नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण क्रांति पाठ, जिनके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स होगा 11 अक्टूबर 1920। आंसर होगा 11 अक्टूबर 1920। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? तो आंसर होगा प्रभावती देवी। आंसर होगा प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आंसर होगा भाषण। आंसर होगा भाषण। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आंसर होगा लोकनायक। आंसर होगा लोकनायक। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश का निधन कब हुआ था? आंसर होगा 8 अक्टूबर 1979 को। 8 अक्टूबर 1979 को। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। आंसर होगा 1998। फ्रेंड्स, ये जयप्रकाश नारायण के मृत्यु के बाद 1998 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा बाउल। आंसर होगा बाउल। अर्थात जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? आंसर होगा नई पीढ़ी के हाथों में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। आंसर होगा नई पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1974 में। कब हुई थी? आंसर होगा 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? आंसर होगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। आंसर होगा 1974 में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आंसर होगा विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था रहमान, डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर रहमान था, डॉक्टर रहमान था। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आंसर होगा सदानंद जी। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आंसर होगा बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण की। आंसर होगा जयप्रकाश नारायण की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? आंसर है दिनकर की। दिनकर की रचना उर्वशी है। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है? आंसर होगा जयशंकर दीक्षित को। आंसर होगा जयशंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जयशंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? आंसर होगा स्वामी सत्यदेव। जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। अगला क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिता के नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा साहित्य रचना के लिए। दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? आंसर होगा पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिया। 5 जून 1974 को दिया। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके? जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके? जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके? मद्रास में। आंसर होगा मद्रास में। जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे मद्रास में रुके थे।
अगला क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? आंसर होगा सरकार की गलत नीतियां। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण किस खर्चे को कम करना चाहते थे? आंसर होगा चुनाव के खर्चे को। जयप्रकाश नारायण चुनाव के खर्चे को कम करना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण चुनाव के खर्चे को कम करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की सभा में किसने कविता सुनाई? संपूर्ण क्रांति की सभा में किसने कविता सुनाई? आंसर होगा रेणु ने। संपूर्ण क्रांति की सभा में फणीश्वरनाथ रेणु ने कविता सुनाई। फणीश्वरनाथ रेणु ने कविता सुनाई। अगला क्वेश्चन, मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई? मद्रास में जयप्रकाश जी को किसने कविता सुनाई? आंसर होगा दिनकर। मद्रास में जयप्रकाश जी को दिनकर जी ने कविता सुनाई। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता सुनाई। आंसर होगा दिनकर। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? आंसर होगा बिहार। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हम पुनः मिलते हैं अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।